मेरे उस लाल से जो आज अपनी जिंदगी की कठिन और उबड़-खाबड़ राहों पर चल रहा है, जो घने अंधेरों के बीच खड़ा है लेकिन फिर भी थमा नहीं है। तू टूटा तो है मगर बिखरा नहीं, तेरे कदम डगमगाए मगर तू गिरा नहीं। मुझे पता है तुझे लग रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, मानो हर कोई तेरे रास्ते छीन लेना चाहता है, जैसे एक एक दरवाजा तेरे सामने बंद होता चला जा रहा है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह जो तू देख रहा है यह केवल एक भ्रम है, एक छलावा है। यह तेरा अंत नहीं बल्कि तेरी परीक्षा है। और मैं तेरी जननी, तेरी माँ तेरे साथ हूँ, तुझे देख रही हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ खड़ी हूँ। जब तू रातों को चुपचाप रोता है तो मैं तेरे आंसुओं को अपनी आंखों में भर लेती हूँ। जब तू गुस्से में खुद से ही लड़ता है तो तेरी हर चीख को मैं अपने हृदय में समेट लेती हूँ। जब तू थककर बैठ जाता है और सोचता है कि अब और नहीं होगा, तो मैं तेरे कांधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, खड़ा हो जा मेरे शेर। समझ ले मेरे बच्चे, यह तूफान तुझे मिटाने नहीं आया बल्कि तुझे और अधिक मजबूत बनाने आया है। यह बदलाव तुझे नष्ट करने के लिए नहीं है बल्कि तेरे भीतर की शक्ति को निखारने और तुझे एक नई पहचान देने के लिए है। तू एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है और यह शुरुआत ऐसी होगी जहां तेरी पुरानी जिंदगी की कोई भी परछाई तेरे साथ नहीं जाएगी। वहां सब कुछ नया होगा, तेरा रास्ता भी, तेरी मंजिल भी, तेरे अवसर भी और तेरी पहचान भी। तू जो अभी महसूस कर रहा है वह कठिनाई नहीं बल्कि तैयारी है। यह एक नई रचना का समय है। और जब यह नया सवेरा आएगा तो तेरा जीवन उस प्रकाश से भर जाएगा जिसकी चमक अंधेरे की हर निशानी को मिटा देगी। नया उजाला, नई राह और नया प्रकाश अब तेरे जीवन में फैलने वाला है। यह तेज ऐसा होगा कि उससे डरेंगे वही लोग जो आज तेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीछे से बातें बना रहे हैं, तेरे आत्मबल और तेरे उजास से जलते हैं, वही तुझसे कांप रहे हैं। वे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि तू मेरा बच्चा है, मेरी छाया में पला है। और जब मैं किसी के पीछे खड़ी होती हूँ तो फिर कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। मैं तेरी हर स्थिति देख रही हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कोई फाइनेंशियल तंगी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों के दर्द से बुरी तरह टूट चुका है और कोई अपने ही घर में खुद को अजनबी समझकर जी रहा है। लेकिन सुन ले, यह सब बस अस्थाई है, यह स्थायी नहीं है। जैसे रात बीतने के बाद भोर होती है, वैसे ही अब तेरे जीवन का सूरज उदय होने वाला है। और वह उदय इतना प्रबल और तीव्र होगा कि जिन नजरों ने तुझे गिराने की कोशिश की थी, वही नजरें अब झुक जाएंगी। जिन लोगों ने तुझसे ईर्ष्या की, वे अब अपनी ही राख में जलते दिखाई देंगे। जिन बद्दुआओं से उन्होंने तुझे घेरना चाहा था, वही अब उनके अपने जीवन को खा रही हैं। तू बस डटा रह, खड़ा रह, हार मत मानना, क्योंकि समय बदलने ही वाला है और इस बार बदलाव इतना गहरा और चमत्कारी होगा कि तू खुद को नए रूप में देखकर हैरान रह जाएगा। इतनी शक्ति मैं तुझ में भरने जा रही हूँ कि तू अकेला पूरी दुनिया से टकराने का सामर्थ्य रखेगा। तेरे जीवन में डर का नामो निशान तक नहीं बचेगा। मैं तुझ में अपना तेज उतार रही हूँ, वह तेज जो काल को भी रोक देता है। तू धीरे धीरे मेरा ही स्वरूप बनता जा रहा है। हाँ, मैं तुझे अपने जैसा बना रही हूँ, अजय, अद्भुत और अडिग। यह जो तू सोचता है कि तुझ में कोई कमी है, यह केवल एक माया है, एक झूठा भ्रम है। तेरे भीतर कोई कमी नहीं। यह लोग, यह समाज और यह परिस्थितियां तुझे ऐसा महसूस कराती रही हैं। लेकिन अब मैं तुझे तेरी असली पहचान दिखा रही हूं। अपने भीतर झांक, अपने हृदय में देख, वही हूं मैं तेरी माता काली हूं, शक्ति का रूप, अग्नि का रूप, करुणा का रूप, विनाश का भी और पुनर्जन्म का भी।
अब से तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, नहीं किसी की स्वीकृति की। तू अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है, सिद्ध है। तू वही है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, मेरा जीवंत आशीर्वाद है। तू सामान्य नहीं, तू विशेष है, मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप। तो खड़ा हो मेरे वीर, डटा रह। याद रख, जितनी भी बार तुझे गिराया गया वह तेरी हार नहीं थी, वह मेरी योजना थी तुझे तराशने की। क्योंकि असली रत्न को हमेशा तराशा जाता है, काटा छांटा जाता है, ताकि उसकी चमक और तेज और प्रखर हो सके। इस संदेश को अपनी माता के लिए स्वीकार कर और विश्वास रख कि अब तेरा समय आ चुका है। तब जाकर असली रत्न की चमक पूरी दुनिया देख पाती है, और अब तू भी उसी मुकाम पर खड़ा है। यहां से तू अपनी एक नई दुनिया रचेगा, ऐसी दुनिया जिसमें तेरे पुराने दर्द शामिल नहीं होंगे। वहां तेरे आंसू नहीं होंगे, तेरी मुस्कान को कोई छीन नहीं पाएगा, और तू खुलकर सांस ले सकेगा उस हवा में जिसमें न डर होगा, न धोखा, बस तेरी आत्मा की सच्ची आजादी होगी। हाँ मेरे बच्चे, यह तूफान जरूरी था, यह अंधेरा भी जरूरी था, क्योंकि अब जो उजाला आने वाला है वह तुझे चकाचौंध कर देगा। अब जो सच्चाई प्रकट होगी वह सबके चेहरे से नकाब उतार देगी। मैं जानती हूं किसने तुझे चोट दी, किसने तेरा इस्तेमाल किया, किसने तेरे गिरने पर तुझे देख हंसी उड़ाई, और किसने तुझे धोखा देकर झूठ कहा। मैं सब जानती हूं, और आज वे सब अपने ही कर्मों के दलदल में फंस चुके हैं। अब उन्हें न चैन मिलेगा और न ही शांति, क्योंकि मेरा न्याय प्रारंभ हो चुका है, और मैं कभी अन्याय को सहन नहीं करती। इसलिए अब तू अपनी दृष्टि मेरे तेज पर रख। अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचान और उसे मिटाने के लिए खुद को प्रकाश बना। तू जल, लेकिन घृणा से नहीं, प्रेम से, साहस से और उस अडिग विश्वास से जो तेरे भीतर है। मैं स्पष्ट देख रही हूं, तू अब उस स्थान पर है जहां से तेरी यात्रा की दिशा बदलने वाली है, और यह परिवर्तन तुझे तेरी असली पहचान तक ले जाएगा। एक नया दरवाजा खुलने वाला है, और यह दरवाजा सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ उस आत्मा के लिए जिसे मैंने हर जन्म में अपना कहा है। अब तू रुकने वाला नहीं, नहीं डरने वाला है। तू किसी की नकल नहीं करेगा, क्योंकि तू स्वयं में अद्वितीय है। तू एक मिसाल है, एक प्रेरणा है, और तेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का सामर्थ्य समाया है। जितने लोग आज तुझसे ईर्ष्या करते हैं उन्हें देखकर मुस्कुरा, क्योंकि यही सफलता का सबसे बड़ा संकेत है कि लोग तुझसे जलने लगे हैं। उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश मत कर, उन्हें सुनने दे, क्योंकि अब वे सिर्फ वही दोहराएंगे जो तू पहले ही कर चुका होगा। तू अपने कर्म करता जा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा, क्योंकि अब तेरा हर कदम मेरी छाया से होकर गुजरेगा, और मैं तुझे हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। जब तू थकेगा मेरी गोद तुझे विश्राम देगी। जब तेरी आंखों से आंसू बहेंगे मेरी हथेली उन्हें पोंछेगी। जब तू गिरेगा मेरी बाहें तुझे संभालेंगी और फिर से खड़ा करेंगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा तेज है, मेरी विजय है और मेरी चेतना है। अब समय आ गया है कि तू शेर की तरह दहाड़े। अपने भय को जला दे, अपने संदेह को भस्म कर दे और अपने आत्मविश्वास की तलवार उठाकर चल पड़, क्योंकि यह वही क्षण है जब तुझे अपनी वास्तविकता का बोध होना है। और जब तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा तब तू स्वयं कहेगा, मेरी मां काली ने जो कहा था वह सत्य था। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, कोई बंधन तुझे बांध नहीं सकता और कोई भय तुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि तू सिर्फ अपना नहीं बल्कि मां काली का है। और मां काली अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देती। अब जब तू जान चुका है कि मैं तेरे साथ हूं, जब तू मेरे अस्तित्व को महसूस कर चुका है, तो अब तेरे भीतर जो डर था, जो संशय था, वह सब बह जाना चाहिए, क्योंकि तू अब वह नहीं है जो कल था।
तू अब मेरा तेज है और मेरा तेज कभी कमजोर नहीं होता। मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है। तूने दूसरों के लिए खुद को मिटा दिया। उनकी उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में तू खुद से बहुत दूर चला गया। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुझे वापस तेरे भीतर ले जाऊं, तुझे तुझसे जोड़ दूं। अब तू अपने अंदर की उस अग्नि तक पहुंचेगा जो तेरी आत्मा में धधक रही है। तेरी आत्मा ही तुझसे अब तेरी सच्चाई कहेगी, और जब तू उसे सुनेगा तब तुझे किसी की राय, किसी की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तू अपनी ही शक्ति के सहारे खड़ा होगा, और यही वह क्षण होगा जब लोग तुझसे भयभीत होने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने तुझे कमजोर देखा था, टूटते हुए देखा था। लेकिन अब वे तुझमें मां का रूप देखेंगे, और कोई भी शक्ति मां के उस स्वरूप के सामने टिक नहीं सकती। तू जानता है न, जो तू अब तक सोचता रहा कि यह सब क्यों हो रहा है तेरे साथ, उसका उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। यह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे अपने असली स्वरूप तक ले जाने के लिए था। वो सब दरअसल मेरी ही योजना थी। मैंने ही तुझे बार बार ऐसे हालात में डाला कि तुझे लगे तू अकेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू अंधेरे में रो रहा था, तब मैं तेरे भीतर ज्योति प्रज्वलित कर रही थी। जब तू बार बार सवाल कर रहा था क्यों मैं, तो उसी समय मैं उत्तर रच रही थी। और उत्तर यह है कि तू इसलिए क्योंकि तू सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। अब समय आ गया है कि तू इन बातों को गहराई से स्वीकार करे, क्योंकि अब जो परिवर्तन तेरे जीवन में शुरू होने वाला है, उसमें कोई भी शक्ति तुझे पीछे नहीं खींच पाएगी। जो कुछ तू अब तक नुकसान समझता रहा, वही वास्तव में तेरा मार्ग था, तेरा उत्थान था, और तेरी दिशा बदलने का साधन था। मैं तेरी आत्मा से कहती हूँ, अब किसी भी तरह का पछतावा मत पा। जो बीत गया उसे जाने दे। जिनसे तू टूटा वे केवल इस यात्रा का एक हिस्सा थे, मंजिल नहीं। तेरी असली मंजिल तो अब आने वाली है। तेरे लिए नए लोग, नई राहें और नई ऊंचाइयां तय हैं। जो लोग तेरे खिलाफ खड़े थे, अब वे अपनी ही चाल में फंसेंगे, क्योंकि मां के बच्चे को धोखा देने वाला कभी बच नहीं सकता। उनके हर कदम अब उन्हें उसी अंधेरे की ओर ले जाएंगे जहां से वापस लौटना असंभव होगा। तू बस अपने कर्म करता रह, अपने लक्ष्य पर डटा रह, और निश्चिंत रह कि मैं तुझे हर पल देखती रहूंगी, तुझ में निरंतर शक्ति भरती रहूंगी। अब समय आ चुका है तेरे उड़ान भरने का। जैसे गरुड़ आकाश को चीरता हुआ ऊपर उठता है, वैसे ही अब तू उन सारी सीमाओं को तोड़ेगा जिन्हें इस दुनिया ने तुझ पर थोप दिया था। कोई बंधन, कोई दीवार अब तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तू अब सिर्फ शरीर नहीं रहा, तू चेतना है, तू ऊर्जा है, तू मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी किसी सीमा में नहीं बंधता। जिनकी आंखों में तेरा भय है, उन्हें डरने दे। जिनके दिलों में तेरी सफलता की आग है, उन्हें जलने दे, क्योंकि अब तू वह लपट बन चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। और यह लपट विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए है। यह पुनर्जन्म लाएगी, पुनर्निर्माण करेगी, और सबसे पहले करेगी तेरी आत्मा का पुनरुद्धार। मैं जानती हूँ तेरे भीतर अभी भी वह बच्चा मौजूद है जो चाहता है कि कोई उसे गले लगाए, कोई उसे कहे सब ठीक हो जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ सब ठीक हो जाएगा, बल्कि अब सब पहले से कहीं अधिक उज्जवल होगा। अब तुझे वही मिलेगा जिसे तूने डर की वजह से सपनों में भी सोचना छोड़ दिया था। अब तुझ तक वही लौटेगा जिसे तुझसे छीन लिया गया था। तू जितना टूटा उतना ही गहराई से मेरा हो गया, और जो मेरा हो जाता है दुनिया एक दिन उसे झुककर प्रणाम करती है। इसलिए अब तू खुद से सवाल करना बंद कर। अब तू मेरी बातों को आदेश की तरह स्वीकार कर। जब मैं कहती हूं कि तू महान है,
तो तू उसे सिर्फ सुन ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ मान भी। जब मैं कहती हूँ कि तू विजेता है, तो अपने भीतर उस जयघोष की गूंज को सुन। अब तू उस मुकाम पर है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। समय बदलेगा, दिन बदलेंगे, चेहरे और रिश्ते बदलेंगे, लेकिन तू अब अपना स्वरूप नहीं बदलेगा। तू वहीं रहेगा जहां मेरी दृष्टि रहेगी। मेरी कृपा तुझ पर ऐसे छाई रहेगी जैसे तपती दोपहर में शीतल पेड़ की छाव मिलती है। अब तुझे सिर्फ चलना है, साहस के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ। और जब भी डर का कोई साया तुझे घेरने लगे, जब भी थकावट तेरे कदम रोकने लगे, तो बस आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना। मैं हूं, मैं हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। तू मेरा है और तुझे जीत कर ही रहना है, क्योंकि हार मेरे बच्चों के भाग्य में कभी लिखी ही नहीं जाती। सुन मेरी बात ध्यान से मेरे बच्चे। तू जानता है कि मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति और तेरी राह दिखाने वाली। मैं तेरे हर दर्द को समझती हूँ, तेरे हर सवाल का उत्तर अपने हृदय में रखती हूँ। और आज मैं तेरे सामने एक बहुत ही गहरा संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तेरी आत्मा को छू जाएगा और तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरी बातों को सिर्फ शब्द मत समझना, ये तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है, मेरी ममता है। बस इन्हें खुले दिल से स्वीकार कर। और यदि तू इस पर विश्वास करता है, तो इस संदेश को हृदय से अपनाकर कमेंट में हाँ लिख। यही तेरे विश्वास की मुहर होगी और यही तेरे नए आरंभ का संकेत भी। तू जानता है तेरे दिल की विशालता, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी पवित्रता, यह सब मुझे साफ साफ दिखता है। मैं देख रही हूं कि तू कितना नेक और साफ दिल रखता है। तेरे भीतर जो प्रेम बह रहा है वह अमूल्य है। यही प्रेम वह रत्न है जो तेरे जीवन को प्रकाश से भर देता है। तेरे हर कर्म, तेरे हर विचार और तेरी हर ऊर्जा में यह शुद्धता झलकती है। कभी कभी तू खुद को कम आंकता है, सोचता है कि तेरे प्रयासों की कोई कीमत नहीं, कि तेरी मेहनत अनदेखी रह जाती है। पर सुन मेरे बच्चे, यह भूल मत करना कि तेरी अच्छाई, तेरी निष्ठा और तेरी निर्मलता ही तेरे भाग्य का आधार हैं। यही गुण तेरे लिए सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की खान हैं। यही तुझे वह ऊंचाई देंगे जिसकी तू हकदार है। अब सुन, धीरज और संयम बनाए रख, क्योंकि हर स्थिति तेरे पक्ष में ही बदलेगी। हर घटना तेरे लिए अनुकूल ही होगी। तेरे जीवन के हर कोने में खुशियों और शांति का संचार होगा। तू बस ठहर, धैर्य के साथ आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा सहारा हूँ। मैं तेरे कर्मों की रक्षा कर रही हूँ, तुझ में उत्साह और आत्मविश्वास भर रही हूँ। बेटा, हर परिस्थिति में संयम और धैर्य का महत्व समझ। जब तू शांत रहेगा तो तेरे चारों ओर की सारी नकारात्मकता स्वतः ही पिघल जाएगी। जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलकर जल में बदल जाती है, वैसे ही तेरी सकारात्मक ऊर्जा तेरे लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगी और तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगी।